गाइस तो फिर से हम एक बार फिर आ गए हैं नया टॉपिक लेकर। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि फीवर हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि हमारा टेम्परेचर चल रहा था, वाइटल साइन। तो टेम्परेचर के साथ साथ ही अगर फिर आप फीवर को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक तो टेम्परेचर याद रखने में आसानी होगी, कौन से फीवर में कितना होता है, और इसको आप बहुत जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले फीवर पढ़ते हैं कि फीवर क्या है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फीवर। एक तो छोटी सी डेफिनेशन होनी चाहिए ना फीवर की। तो फीवर क्या होता है कि व्हाट इज फीवर। ठीक है, तो फीवर क्या है, बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल इज नोन एज फीवर और हाइपरथर्मिया। अगर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अबव नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से अबव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं दैट इज नोन एज फीवर। ठीक है, फीवर का पता चल गया आपको क्या है फीवर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फीवर, और फीवर के साथ साथ इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, हाइपरथर्मिया। आप टर्मिनोलॉजीज आगे पढ़ोगे कौन सी चीज़ के लिए क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया किस किस को बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे लेक्चर में आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ फीवर विद डिस्क्रिप्शन एंड कंडीशंस हम डील करेंगे। पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इसका क्या है एंड कौन से टाइप का फीवर है, उसकी कंडीशंस कौन कौन सी दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव सेकंड लिस्ट इज लो ग्रेड फीवर। सबसे पहला जो हमारा फीवर आ गया है लो ग्रेड फीवर, इसमें बात करेंगे। सो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है 37.2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38.38 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1004.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फ्लक्चुएट करता है, इसके बीच में रहता है। ठीक है, अब इसमें माइल्ड एलिवेशन आता है एंड ओफन परसिस्टेंट। सबसे पहले तो एलिवेशन आएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद परसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो फीवर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चढ़ने लगता है एंड फिर परसिस्टेंट हो जाता है, एक जगह रुक जाता है। ठीक है, फॉर मोर देन 24 आवर्स ये होना चाहिए, तभी इसको हम कहेंगे लो ग्रेड फीवर। ठीक है, 24 आवर्स। तो ये किस में दिखाई देखने को मिलता है, सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस में दिखाई पड़ता है। ठीक है, फिर हम टाइफाइड में भी इजी अर्ली स्टेज में कंसिडर कर सकते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन और वायरल फीवर्स में इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा लो ग्रेड फीवर है वो कवर हो गया। नेक्स्ट वी हैव थर्ड वन इज हाई ग्रेड फीवर। अब लो ग्रेड पढ़ा है तो हाई ग्रेड भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस पर बात करते हैं कि तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर होता है 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में आपको दिख रहा होगा। तो ये सिग्निफिकेंटली राइज करता है एंड ओफन विद चिल्स एंड स्वेटिंग भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चिल्स एंड स्वेटिंग भी इसमें आते हैं, तो इसका ये साइन है। ठीक है, एंड टेम्परेचर अबव, अगर इसके अबव होता है तो ये इसको कहलाया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंजा में देखने को मिलता है एंड न्यूमेनिया, स्पेक्टीमिया, मलेरिया एंड माइल्ड टाइफाइड अर्ली स्टेज में भी देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंजा इसमें सबसे मेन कोज है। इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह से जो भी होता है ये सब होता है। नेक्स्ट वी हैव हाइपरपायरेक्सिया। सो व्हाट इज हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया में क्या होता है कि एक्सट्रीमली हाई फीवर होता है, मोर देन 41 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, किसी किसी बुक में भी लिखा है। ठीक है, मैं टारगेट हाई की बताऊँ तो वहाँ पे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख रहा है यहाँ पे हाइपरपायरेक्सिया में। और ये किस में देखने को मिलता है ये कंडीशन, एक मेडिकल इमरजेंसी है, मे कॉज ब्रेन डैमेज, ये ब्रेन डैमेज भी कॉज कर सकती है। और ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, तो सीवियर मलेरिया में देखने को मिलती है, स्पेक्टसीमिया में, और जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है हार्ट हीट स्ट्रोक आते हैं इसके, हीट स्ट्रोक कंडीशन होती है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, एंड सीएनएस हेमरेज। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव सस्टेन या फिर कंटिन्यूअस फीवर। व्हाट इज इट।
तो इसमें बात करते हैं कि सस्टेन में क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन अबव नॉर्मल बेसलाइन, जो भी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर अगर उससे अबव हो जाता है, ठीक है, इट डज नॉट फ्लक्चुएट मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर, तो इसको हम बोलते हैं सस्टेन फीवर। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर होता है कि 38 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है और विद मिनिमल फ्लक्चुएशन, अगर कम से कम फ्लक्चुएशन आ रहे हैं तब। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है हमें टाइफाइड फीवर में, टाइफाइड जब आता है, निमोनिया में एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंटरमिटेंट फीवर। एंड व्हाट इज इंटरमिटेंट फीवर? तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि फीवर राइजेस फ्रॉम अ रैपिड पीरियड देन फॉल्स टू नॉर्मल और बिलो नॉर्मल विद इन द सेम डे। अगर एक ही दिन में वो हाई जा रहा है एंड फिर लो जा रहा है, अबव द नॉर्मल जा रहा है एंड बिलो द नॉर्मल जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम इंटरमिटेंट फीवर। जैसे कि फीवर इज प्रेजेंट इन द बॉडी टेम्परेचर रीचेज नॉर्मल एट लीस्ट वंस इन 24 आवर। तो ये होता है मलेरिया में, ऐसा हमें मलेरिया में देखने को मिलता है। एंड क्वाड्रेंट टाइप्स में स्पेक्टिसीमिया में नेप्सिस में देखने को मिलता है। ओके, स्पेक्टिसीमिया भी इसमें आ सकता है। ठीक है, एंड जो मेन है वो सबसे मलेरिया है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रीमिटेंट फीवर, सॉरी, हाँ, रीमिटेंट फीवर। फिर बात रीमिटेंट, मैं आपको इसमें बता देता हूँ इंटरमिटेंट वाले में रीमिटेंट क्या होता है। कि इंटरमिटेंट आपने पढ़ लिया, रीमिटेंट क्या होता है कि जिसमें कंटिन्यूस फीवर आता है एंड फीवर स्पाइक्स आते हैं एंड फॉल्स आर देयर बट टेम्परेचर नेवर रीचेस एट द नॉर्मल लेवल। इसमें टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पर रीच कर जाता है, इसमें नहीं करता है, रीमिटेंट में, रीमिटेंट फीवर में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये टाइफाइड में होता है, टाइफाइड एंड इन्फेक्शन अगर कोई है एंड इफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो इसमें देखने को मिलता है दैट नेक्स्ट वी हैव रिलैप्सिंग फीवर। सो व्हाट इज रिलैप्सिंग फीवर? इसमें हमारे फ्यूअर एपिसोड्स आते हैं, आर सेपरेटेड बाय इंटरवल्स ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर फॉर डेज और वीक्स। तो ये रिलैप्सिंग फीवर कब तक जाता है? डेज तक जाता है, एपिसोड्स में होता है ये, एंड कभी कभी वीक्स में भी चला जाता है। सेपरेटेड बाय फीवर रिटर्न्स देन रिटर्न्स, कभी भी ज़्यादा है कभी आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉज में होता है, बोरेला इन्फेक्शंस में होता है, हॉटकिंस लिम्फोमा होता है, मलेरिया में होता है। So these are the conditions seen in this fever. Okay, and next we have inverse fever. So what is inverse fever? Inverse fever में क्या होता है? फीवर हायर इन द मॉर्निंग एंड लोअर इन द इवनिंग। तो रिवर्स पैटर्न फॉलो करता है, जितना वो मॉर्निंग में हाई रहेगा उतना ही वो इवनिंग में लो हो जाएगा। तो ये कंडीशन काय में है, शो करती है। वैसे ज़्यादातर देखी नहीं, किसी इसमें देखी नहीं जाती, बस ऐसे ही बोल देते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में और वायरल फीवर्स में इसको रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कंटिन्यूस फीवर। कंटिन्यूस क्या है? टेम्परेचर रिमेन्स एलिवेटेड विद अ लिटिल वेरिएशन, जैसे कि 1 डिग्री सेल्सियस का इन 24 आवर। तो ये टाइफाइड, लेबर निमोनिया में, एंडोकार्डाइटिस में इसको रखा गया है। देन वी हैव क्राइसिस। तो व्हाट इज क्राइसिस? क्राइसिस में हम देखते हैं कि सडन फॉल हो जाता है ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल एंड मे कॉज कोलैप्स। तो ये कोलैप्स के चांसेस प्रोवाइड करता है। अभी हमने इसको क्राइसिस बोला है, सडन रिटर्न ऑफ टेम्परेचर टू द नॉर्मल रेंज फ्रॉम अ वेरी हाई टेम्परेचर। एक बहुत ही हाई टेम्परेचर से वो एक नॉर्मल रेंज में आ रहा है, तो इसको हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के कंडीशंस में देखते हैं, या फिर निमोनिया, मलेरिया एंड आफ्टर पैरोक्सिन देख सकते हैं इस कंडीशन को। नेक्स्ट वी हैव लाइसिस। So what is lysis? And gradual decline of temperature over several days। बहुत दिनों से इसमें ग्रेजुअल डिक्लेशन आ रहा है टेम्परेचर में, एंड स्टेप लेटर पैटर्न फॉलो करता है ये। इसको हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कि टाइफाइड,
फीवर, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये वायरल इन्फेक्शन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव रीगर। रीगर फीवर है, इसमें क्या होता है कि सडन चिल्स आने लगते हैं, शिवरिंग होती है, राइज होता है टेम्परेचर में ड्यू टू पायरोजन रिलीज, ओके, एंड सडन राइज इन द बॉडी टेम्परेचर अलोंग विद शिवरिंग, ठीक है। तो ये मलेरिया में देखने को मिलता है हमको। सो मलेरिया, स्पेक्टिसीमिया एप्टिक्स एंड पाइलोनेफ्राइटिस, these are the conditions show the